हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल राज थ्योरी। तो आज हम देखेंगे कक्षा 8 के विषय गणित के अर्धवार्षिक मॉडल पेपर को। यहाँ हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं अर्धवार्षिक मॉडल पेपर, जहाँ से आपको जो आपके पूर्णांक है 42 अंक, यहाँ आपको 42 मार्क्स में से 42 मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं अगर आप इस पेपर को ध्यानपूर्वक केयरफुली रीड करेंगे। तो यहाँ से हम 95% गारंटी देते हैं कि आपके सेम ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको एग्जाम पेपर में। तो यहाँ फटाफट से बिना देरी के स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन फर्स्ट से। क्वेश्चन फर्स्ट है, सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ आपको 1 से 20 तक के जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं सभी 1 अंक के मिलने वाले हैं। यहाँ आपको सही विकल्प का चयन करना है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा है 8000 का घनमूल होगा। 8000 का घनमूल क्या होगा? ऑप्शन ए 20। 20 गुना 20 गुना 20 जब हम करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 8000। सेकंड क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग होता है। तो एक चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग होता है 360 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन है, आयत किस प्रकार का चतुर्भुज है? यहाँ आंसर लिखेंगे ऑप्शन बी समांतर चतुर्भुज। फोर्थ क्वेश्चन है, किसी संख्या का 4 गुना होना उसमें कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? आंसर लिखेंगे 25%। फिफ्थ क्वेश्चन है, -13 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। यहाँ आंसर हो जाएगा -1/13। सिक्स्थ क्वेश्चन है, 27 का वर्ग होगा। आंसर हो जाएगा 729। 27 गुना 27 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 729। सेवेंथ क्वेश्चन है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो उसमें एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? आंसर हो जाएगा 1/2। एट्थ क्वेश्चन है, x/2 = 7 में x का मान क्या होगा? तो यहाँ x/2 = 7 होगा तो x = हो जाएगा 2 गुना 7 यानी 14। तो यहाँ आंसर मिल जाएगा हमें 14। ऑप्शन सी को करेक्ट कर देंगे। नाइन्थ क्वेश्चन है, मिलान चिन्ह जो दिया गया चिन्ह है ये किसे दर्शाता है? तो यहाँ दिया गया चिन्ह हमें दर्शा रहा है संख्या 7 को। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, 100 डिग्री का संख्यात्मक मान होगा। आंसर हो जाएगा, यहाँ 100 के बाहर ब्रैकेट में हमें 0 बता रखा है जिसका मान संख्यात्मक क्या हो जाएगा? 1। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, विकल्प में से चुने। यहाँ आपको विकल्प दिए जाएंगे जिनमें से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। 11th क्वेश्चन है, वृत्त आलेख रिक्त स्थान भी कहलाता है। क्या कहलाता है? पाई चार्ट कहलाता है। तो यहाँ लिख देंगे पाई चार्ट। 12 है, जीएसटी माल और ब्लैंक का संक्षिप्त रूप है। किसका रूप है? सेवा कर का। माल और सेवा कर का संक्षिप्त रूप है जीएसटी। 13 क्वेश्चन है, समीकरण 3x - 4 ब्रैकेट में लिख देंगे 64 - x = 10 हो तो x का मान क्या होगा? तो यहाँ जब इसे सॉल्व करेंगे तो x का मान हमें 38 और 40 में से मिल जाएगा 38। 14 है, अंकित मूल्य पर दी गई छूट को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अंकित मूल्य पर दी गई छूट को बट्टा कहा जाता है। तो यहाँ लिख देंगे बट्टा कहते हैं। 15 है, यदि एक समबाहुभुज में 15 भुजाएं हैं तो उसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप क्या होगी? 45 डिग्री और 24 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा 24 डिग्री 24 डिग्री। बाह्य कोण की माप होगी 24 डिग्री। नेक्स्ट 16 है, किसी संख्या को p/q के रूप में लिखें तथा जहाँ q ≠ 0 हो तो वह संख्या क्या कहलाती है? तो वह संख्या कहलाएगी परिमेय संख्या। 17 है, दो संख्याओं का अंतर 40 है। यदि एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी? 40 - x होगी। 18 है, 5 की घात 3 का सही मान है। तो क्या होगा? 5 गुना 5 गुना 5 125। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। नेक्स्ट 20 है, x + 1 1 क्या है? कैसा व्यंजक है? रेखिक व्यंजन है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न सवालों को हल कीजिए। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के योज्य प्रतिलोम लिखिए।
1/5 का योज्य प्रतिलोम होगा -1/5, -5 का योज्य प्रतिलोम होगा 5। 22 है क्वेश्चन, 1/2 तथा 1 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ परिमेय संख्या निकालेंगे, 1/2 + 1 कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 + 2/2/2। यहाँ हो जाएगा 3/2 / 2, तो यहाँ हो जाएगा 3/2 गुना 1/2 = 3/4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन है, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 81 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आंसर निकालेंगे, 3 लगातार पूर्णांक x मान लेंगे, x + 1 मान लेंगे, x + 2 मान लेंगे। प्रश्नानुसार इक्वल टू करेंगे 81 के, क्योंकि तीनों ही पूर्णांकों का योग दे रखा है हमें 81, तो तीनों ही पूर्णांकों का योग निकाल लेंगे 81। 3x + 3 = 81 करेंगे, 3x = 81 - 3 करेंगे, x का मान निकाल लेंगे जिसका मान हो जाएगा 26 यानी 26। तो दी गई संख्या क्या हो जाएंगी, 26, 26 + 1 27, 27 + 1 28। 24 क्वेश्चन है, दिए गए समांतर चतुर्भुज में x तथा y का मान ज्ञात करो। तो यहाँ समांतर चतुर्भुज में x y का मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे जैसे 5x = 15 है, तो x का मान हो जाएगा 15/5 = 3 तथा 3y + 1 = क्या है 25 है, तो 3y = 25 - 1 कर देंगे, y बराबर हो जाएगा 24/3 और y की मान निकल जाएगा 8। तो यहाँ x और y का मान निकलेगा क्रमशः 3 और 8। ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चंस को देख लीजिए ताकि आप अपने एग्जाम पेपर में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। नेक्स्ट देखेंगे 25th क्वेश्चन, एक रेडियो का क्रय मूल्य 1250 रुपये है तथा लाभ 10% पर बेचा गया, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो यहाँ क्रय मूल्य हमें दे रखा है 1250 रुपये। यदि क्रय मूल्य 100 रुपये हो तो विक्रय मूल्य होगा 110 रुपये। यदि क्रय मूल्य 1 रुपये हो तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 110/100। यदि क्रय मूल्य होगा 1250 तो विक्रय मूल्य निकालेंगे जो कि क्या हो जाएगा 110/100 × 1250। तो हल करने पर हमें विक्रय मूल्य मिलेगा 1375 रुपये। 26वां प्रश्न है, निम्न पाई चार्ट को देखकर प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पाई चार्ट दे रखा है जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो यहाँ फर्स्ट है, किसी चैनल को सर्वाधिक देखा गया। कौन से चैनल को यहाँ सर्वाधिक देखा गया है, जिसमें 60% है। कौन सा चैनल है, खेल कूद का चैनल है, तो यहाँ लिख देंगे खेल कूद को 60%। सेकेंड है, 40% चैनल किस संदर्भ में देखा गया, तो 40% देखा गया है समाचार से संबंधित, तो यहाँ लिख देंगे समाचार चैनल। नेक्स्ट है, शिक्षा संबंधी चैनल कितने प्रतिशत दिखे हैं, तो यहाँ 20% पे शिक्षा संबंधी चैनल है, तो यहाँ 20% लिख देंगे। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन, दिए गए समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। जहाँ पर आपको लंब दे रखा है 5 और आधार दे रखा है 12। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, जहाँ पर लिखेंगे x² = 5² + 12², x² = 25 + 144 हो जाएगा, x² हो जाएगा 169, x की मान निकल जाएगा 13। अतः कर्ण x = 13 हो जाएगा। 28 क्वेश्चन है, निम्न को हल करके अज्ञात संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ हमें अज्ञात संख्या ज्ञात करनी है, जैसे एक दे रखा है 3 1a 1a 3, ठीक है। तो यहाँ हमें नीचे दे रखा है संख्या 501। अब इसे हल करेंगे तो ऐसा क्या करा जाए कि हमें a की वैल्यू मिल जाए। तो यहाँ हम लिख देंगे दोनों ही जगह 8 और 8। तो यहाँ 8 और 3 को जोड़ने पर 11 होंगे, एक हाँसी लग जाएगी जिससे 10 मिलेंगे, एक हाँसी लग जाएगी जिससे 5 मिल जाएगा। तो हमें आंसर मिल जाएगा 501 8 लिखने पर। तो अतः a की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। इसी तरह से निकालेंगे 7b 3 2 8 1 दे रखा है = में दे रखा है 432। तो यहाँ ऐसा क्या करेंगे कि 432 मिल जाए तो 3 में से जब हम 1 को घटाएंगे तो 2 मिलेगा। तो हमें यहाँ क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो b की जगह ऐसी कौन सी संख्या लिखे जिससे 3 आ जाए, तो 1 लिख देंगे ताकि हम हासिल लेने पर 11 में से 8 को जब घटाएंगे तो 3 बच जाएगा। तो इसी तरह से हम 5 में से 2 को घटा देंगे, 6 में से 2 को घटा देंगे तो 4 बच जाएगा। इसीलिए अतः b = क्या हो जाएगा हमारे पास में 1 निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ आपका कंप्लीट कक्षा 8 के विषय गणित का पेपर देखा, जिससे आपको 100%
आपके जो एग्ज़ाम पेपर हैं उसमें क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो इसी तरह हम आपकी कक्षा से रिलेट और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।